आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गुरुवार को नगर के शिवालयों में पहुंचे बाबा भोलेनाथ के भक्तों ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी छोटे बड़े मंदिरों में विशेष साज सज्जा कर भोले का श्रृंगार किया गया। वहीं बालाजी मंदिर से कावड़ यात्रा नर्मदा जल लेकर लौटी और भोलेनाथ का अभिषेक किया। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले महापर्व महाशिवरात्रि आज नगर में चहुं और धूमधाम है। प्रातःकाल से सारी रात 4 प्रहर में होने वाली बाबा भोलेनाथ देवादिदेव महादेव की इस पूजा के लिए गुरुवार प्रातः से ही भक्तगण शिवालयों में पहुंच गए, जहां उन्होंने महादेव को जल, दूध, शहद, दही, शक्कर, घी सहित पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक पश्चात वील फल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, आम, बोर, होला, अकाव फूल अर्पित कर उनका श्रृंगार किया और उन्हें प्रणाम कर आशीष प्राप्त किया। यही क्रम मध्याह्न और सायकालीन में रहा। वहीं देर रात महानिशा जागरण कर पुनः पूजा की जा रही है। इस दौरान आज भी मंदिरों में भजन, कीर्तन और भंडारा आदि जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। देर रात बाबा भोले का माता गौरा के साथ विवाह होगा। इधर हर साल की तरह हर बोला अपनी सारंगी और ढपली की थाप पर भोले का गुणगान करने निकले। वहीं महाशिवरात्रि पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी बालाजी मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई, जो प्रातः 5 बजे होशंगाबाद रवाना होकर 10:30 बजे इटारसी वापस लौटी। सभी भक्त कावड़ में पवित्र नर्मदा जल लेकर भोले का अभिषेक करने यहां पहुंचे। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। जय स्तंभ पर आतिशबाजी कर सभी भक्तों को फलाहारी पेय प्रदान किया गया। देर रात रात्रि तक चलने वाले इस पर्व की नगर में धूम चारों ओर है और आज हर कोई भोले के रंग में डूबा हुआ है। इधर सूरजगंज वार्ड क्रमांक 15 साईनाथ कुंज गली में स्थित बाबा भोलेनाथ के मंदिर में सभी धर्म प्रेमी जनता ने शिव शंकर भोलेनाथ का पवित्र नर्मदा जल से अभिषेक किया। तत्पश्चात शाम को शंकर भगवान का बाबा महाकाल के रूप में श्रृंगार किया गया। महाआरती के साथ आतिशबाजी कर भक्तों में भांग और साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद के रूप में वितरण किया। इस अवसर पर वार्ड की महिला मंडल श्रीमती प्रीति गोस्वामी, बबीता खंडेलवाल, लक्ष्मी गोस्वामी, राखी मालवीय, संगीता मालवीय, रजनी राठौर, रीना मालवीय, रेखा साहू, रजनी यादव के अलावा शिव भक्तों में ओम प्रकाश मालवीय, अंबिका शरण, राहुल शरण, संजीव श्रीवास्तव, मंझले मालवीय, सचिन साहू, गुड्डू यदुवंशी, शिव मंदिर कार्यवाहक कन्हैया गोस्वामी ने सभी शहर व वार्ड वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। आदतन अपराधी जब एकत्रित होते हैं तो वारदात होती है। बीती रात भी राजीव ढाबा पर खाना खाने गए 3 दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी के बाद चाकू चल गए। इनमें एक को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया है। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं अचानक बढ़ी है। पुलिस का इन चाकूबाजों पर कोई नियंत्रण नहीं है।
यदाकदा 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण बनाकर इस मामले में खानापूर्ति की जाती रही है। शहर में आज भी आदतन अपराधी चाकू लेकर घूम रहे हैं और मौका मिलते ही वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बीती रात 11:15 बजे के करीब धोखेड़ा मार्ग स्थित राजीव ढाबा पर पहुंचे 3-4 आदतन अपराधी दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी का विवाद इतना बढ़ गया कि युवक साइमन सैमुअल ने जेब में रखे चाकू से मोक्ष उर्फ मोनिश पिता हरीश सोनी की गर्दन पर जोरदार हमला कर दिया। इसी बीच दूसरे युवक सोनू शेख ने बियर की बोतल से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जवाब में साइमन ने भी दोनों युवक पर बोतल से हमला कर दिया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से काउंटर केस दर्ज किया गया है। घायल मोक्ष उर्फ मोनिश को भोपाल रेफर किया है। मोक्ष की रिपोर्ट पर दोनों युवकों पर 307 का मामला दर्ज किया है। वहीं साइमन सैमुअल पिता संजीव सैमुअल की रिपोर्ट पर मारपीट की धाराओं के साथ SC/ST का मामला मोक्ष उर्फ मोनिश के विरुद्ध दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी। महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और माता पार्वती विवाह बंधन में बंधे थे और आज के दिन शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ है। आज के दिन शहर के करीब 13 किलोमीटर दूर तिलक सिंदूर में प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु पुरातन शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये और उनकी प्लानिंग के चलते इस बार श्रद्धालुओं को आंकड़ा सैकड़ों तक ही सीमित रहा। प्राकृतिक स्थल शिवधाम तिलक सिंदूर में महाशिवरात्रि पर प्रशासन की सख्ती पर आस्था भारी रही। हालांकि दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सैकड़ों में रही। दरअसल पिछले 4 से 5 दिन पूर्व प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तिलक सिंदूर मेले के आयोजन पर रोक लगा दी थी। साथ ही तिलक सिंदूर से लगे आसपास के गांवों में मेले के आयोजन पर रोक की जानकारी देने मुनादी भी कराई थी, जिसके चलते महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के दर्शन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही। वहीं कुछ लोग तो हर वर्ष की तरह महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए तिलक सिंदूर पहुंचे थे। सभी ने समिति द्वारा की गई व्यवस्था का पालन करते हुए शिवलिंग का पूजन अर्चन किया और दर्शन किए। इधर सुबह से SDM मदन सिंह रघुवंशी अपने राजस्व अमले के साथ तिलक सिंदूर पहुंच गए, जहां सड़कों पर पुलिस के साथ राजस्व के अधिकारी तैनात नजर आए। सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर तिलक सिंदूर मार्ग को बंद कर दिया गया था ताकि भीड़ की रेलमपेल न हो, और हुआ भी वही। जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते थे, वहां आज 1000 से भी कम श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे। खबर लिखे जाने तक करीब 600 श्रद्धालुओं के पहुंचने की जानकारी मिली है। शिवरात्रि के अवसर पर शिवधाम को परंपरा अनुसार फूलों से सजाया गया था। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में शिव भक्त डाकिया अपनी हाजिरी लगाने तिलक सिंदूर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नृत्य की परंपरा निभाई। दोपहर में जिला के पुलिस उप कप्तान अवधेश प्रताप तिलक सिंदूर पहुंचे थे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान SDM मदन सिंह रघुवंशी, SDOP महेंद्र मालवीय, तहसीलदार पूनम साहू, नायब तहसीलदार निधि पटेल, विनय प्रकाश ठाकुर, थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान, पथरौटा थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा, जनपद पंचायत CEO सहित राजस्व और पुलिस का अमला मौजूद रहा। बता दें कि तिलक सिंदूर में लगने वाला मेला 3 दिनों तक रहता है और यहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी समुदाय और महाराष्ट्र के लोग पहुँचते हैं। लेकिन इस बार मेला आयोजित नहीं होने से तिलक सिंदूर पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है। वहीं श्रद्धालु निराश भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी। बाराबंगला रोड से मेहरागांव न्यू यार्ड बाईपास सड़क का रेलवे जल्द विस्तार करेगी। योजना के मुताबिक 2 करोड़ रुपए की लागत से मेहरागांव नदी पर मौजूदा पुलिया तोड़कर यहां ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाकर नए पुल का निर्माण होगा। इसके साथ ही करीब 1 किलोमीटर सकरे मार्ग का विस्तार भी होगा।
यार्ड से स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर बढ़ते यातायात के दबाव के चलते रेलवे ने यार्ड से 12 बंगला बाईपास मार्ग का विस्तार करने की योजना बनाकर प्रस्ताव मंडल को भेजा था, जिसे स्वीकृति भी मिल गई। स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे ने मेहरागांव नदी पर काम भी प्रारंभ करा दिया। हालांकि काम की रफ्तार धीमी है। बताया जा रहा है कि यार्ड स्टेशन मार्ग के निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्ग से आवागमन बंद है। फिलहाल 12 बंगला न्यू यार्ड बाईपास का आवागमन में उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते काम धीमी गति से किया जा रहा है। 2 करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया और सड़क का विस्तार होने से स्टेशन यार्ड के मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। वहीं बारिश में यह मार्ग बंद नहीं होगा। अभी पुलिया नीची होने से बारिश में हर कभी 12 बंगला न्यू यार्ड बाईपास बंद हो जाता है। पुलिया की ऊंचाई बढ़ने के बाद यहां बाढ़ आने के बावजूद यातायात अवरुद्ध नहीं होगा। इस मामले में IOW विभाग के अधिकारी का कहना है कि जैसे ही ग्वालबाबा मार्ग पर यातायात शुरू हो जाएगा, इस पुल को गिराकर नए पुल का काम शुरू करा दिया जाएगा। नए पुल के कॉलम भी तैयार हो गए हैं। करीब 6 माह में सड़क और नए पुल का काम कराया जाएगा। बता दें कि प्रस्तावित पुल की चौड़ाई 7.7 मीटर तो वहीं ऊंचाई 2.5 फीट रखी गई है। इसके साथ ही पुल से ठंडी पुलिया तक सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई 7.5 मीटर रखी गई है। फिलहाल सड़क की चौड़ाई 4 मीटर है। रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक DRM उदय बोरवणकर ने इस मार्ग का काम जल्द शुरू करने को कहा है। इस मार्ग के विस्तार से यातायात सुगम होगा। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यह काम कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी एक अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का यह अभियान जल्द शुरू होगा। इस अभियान में पार्टी के कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्प डेस्क लगाकर घर घर पहुंचकर संपर्क करेंगे। भाजपा इटारसी में कोविड मुक्त अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान की तैयारियों को लेकर आज गुरुवार को शहर के रेस्ट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल और प्रदेश कार्य समिति सदस्य पीयूष शर्मा की उपस्थिति में इटारसी नगर और पुरानी इटारसी मंडल की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड मुक्त अभियान को लेकर चर्चा की गई और तय किया गया कि कोरोना टीकाकरण में भाजपा के कार्यकर्ता कैसे सहयोग करेंगे। बैठक के बाद जिला अध्यक्ष श्री अग्रवाल और श्री शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल के साथ शासकीय अस्पताल पहुंचकर मौके पर डॉक्टर विवेक चरण दुबे से चर्चा की और कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्था को समझा। नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के मुताबिक जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने बताया कि जिले में इस अभियान को लेकर प्रत्येक मंडल में एक प्रभारी एवं 4 टीम बनाकर कार्य किया जाएगा। पहली टीम कोरोना वैक्सीनेशन के लिए डोर टू डोर संपर्क करेगी। वहीं दूसरी टीम यानी पार्टी के कार्यकर्ता बुजुर्ग नागरिकों को घर से टीकाकरण केंद्र तक लाने और उन्हें घर तक छोड़ने में सहयोग करेंगे। वहीं तीसरी टीम हेल्प डेस्क का संचालन करेगी। इस जन जागरण अभियान के लिए नगर का प्रभारी भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक अग्रवाल को बनाया गया। बैठक में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, संदेश पुरोहित, जय किशोर चौधरी, जगदीश मालवीय, शैलेंद्र दीक्षित, उमेश पटेल, शैलेंद्र दुबे, डॉक्टर नीरज जैन, सन्नी छाबड़ा, अभिनव दुबे सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। कोरोना महामारी का खौफ कम नहीं हुआ है। लंबे अरसे के बाद फिर एक कोरोना मरीज की मौत होने की खबर सामने आई है। मृतक किराना व्यापारी होना बताया गया है। कोरोना को लेकर शहर में लोग बेपरवाह हो गए हैं, जबकि शहर से महज 250 किलोमीटर दूर नागपुर में एक बार फिर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा हो गई है। इधर शहर में आज भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। ना तो प्रशासन सक्रिय है और ना ही समाज सेवी संगठन, जो अब तक शहर में सक्रिय रहे हैं। करीब 2 माह बाद फिर कोरोना ने शहर में एक किराना व्यापारी को असमय ही यमलोक भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में कुछ दिन पूर्व एक किराना व्यापारी की तबीयत खराब होने पर इटारसी में उपचार के बाद भोपाल में भर्ती कराया था, जहां गुरुवार दोपहर में उसकी मौत की खबर सामने आ गई।
और भोपाल के शांति धाम में ही उनका अंतिम संस्कार करा दिया। अचानक हुई इस मौत के बाद परिजनों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग की कार्यवाही जल्द कराई जाने की बात प्रशासन ने कही है। खैर, ये महामारी विकराल रूप ले इससे पहले हमें कोरोना के प्रोटोकॉल, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना अब अनिवार्य हो गया है। यदि अभी नहीं चेते तो पुरानी कहानी दोहराने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में यह दोहराव नागपुर से प्रारंभ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। और आज खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।